नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, टॉपिक वाइज टेस्ट में मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित आज टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत 1। दिल्ली सल्तनत को दो भाग में बांटा गया है, आपको शेड्यूल भी दिया गया है। उसके अनुरूप आज जो है दिल्ली सल्तनत 1 में गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और दोस्तों, आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उस मटेरियल को टॉपिक वाइज पढ़िए और उसके अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामिक शासन नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र और बलबन का दामाद था। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। बाकी तीन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था और इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसे पूरा किया गया। कुल 4 मंजिला इमारत थी ये। फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में जो है इसके चौथी इमारत जो है क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके स्थान पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसके 2 मंजिल का निर्माण कराया गया और जिसके बाद से ये 5 मंजिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन को। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल और बिहार को विजित किया। इसने ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कौन सा इक्ता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बदायूं। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। डी आंसर होगा। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्शल। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, परंतु कभी किसी राज दरबार में नहीं गए। अलाउद्दीन ने जब उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। नेक्स्ट है,
दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने का आकांक्षी था। इसने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अपने मित्र तथा दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर उसने विश्व विजय तथा नए धर्म चलाने का विचार छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन। निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। वह सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था के तहत सैनिकों को लगान उपभोग हेतु जमीन दी जाती थी, जिसे कि इक्ता कहा जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह अपनी उदारता के कारण बहुत दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन के लिए आदर्श जो है ईरानी बादशाह थे। इसने अपने दरबार में सिजदा तथा पैबोस की रीति को भी आरंभ किया था। सिजदा का मतलब होता था कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना बादशाह का, और पैबोस जो है वो बादशाह के चरणों को चूमना होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन। नेक्स्ट है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। डी आंसर होगा। बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसका उद्देश्य था कम खर्चे में विशाल सेना का रखरखाव करना तथा वस्तु के मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
उसका स्त्री होना, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में वह पहली महिला शासिका थी। तुर्क ए चिहलगानी कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 तुर्क अमीरों का समूह। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, जबकि बलबन ने इसको कमजोर किया, इसका दमन किया। 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। इल्तुतमिश ने कहां अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने मुल्तान में अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी, और इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली में भी मदरसा स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। सुल्तान पद की खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है, जिसे कि खुद बलबन ने ही दिल्ली के किला राय पिथौरा के समीप बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एटा में। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के काशीराम नगर जिले में स्थित है, और यह पटियाली नामक स्थान वर्तमान में है। और अमीर खुसरो खुद को तूती-ए-हिंद कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ए आंसर होगा।